अ, मैं एसीपी हरीश खरकवाल। सरदार सिंह भाटी जी का जो एक सहयोग रहा या एक उनका कोलैबोरेशन रहा यहाँ पे, उन्होंने जो रवि भाटी को अभी प्रतिनिधित्व किया था। सबसे पहले तो वो 20 साल से यहाँ पे एक पब्लिक का, जैसे एक श्री कृष्ण भगवान होते हैं, सबके मन को जीतने वाले, हर किसी की कोई भी समस्याएं आई, सेम टाइम उसी समय उन्होंने उनकी जो भी समस्या का है वो निवारण किया है। दूसरा, किसी किस्म की भी छोटे से लेकर के ऊपर तक कोई भी समस्याएं आई हैं, उस समस्या का उन्होंने उसी समय उसका समाधान किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो युवा नेता हैं रवि भाटी जी, ये एक इतने जुझारू और कर्मठ, हम तो अपने बच्चे की तरह इन्हें ट्रीट करते हैं। इन्होंने इतना मतलब अच्छा काम किया है, या हमारे साथ या एक पब्लिक के साथ, वार्ड नंबर 37 एंड 82 के साथ जो जुड़े हुए हैं, किसी समय भी कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले हम सरदार सिंह भाटी को नहीं, हम अपने रवि भाटी जी को ये बोलते हैं कि साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है या इसका ये निवारण करना है। उसी समय रात के 12 बजे या दिन के 3 बजे हो, हर हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए इस प्रचंड जीत के लिए हमारी जो एक समस्या है या इस प्रचंड जीत के लिए हम पूरे क्षेत्रवासी की तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आने वाले समय में हम इनसे ये विश्वास करते हैं, और इन्होंने किया है जो किया है, और उसके साथ ये विश्वास है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं कैलाश यादव जी, जो सरदार सिंह भाटी जी के बहुत पुराने साथी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। रवि भाटी जो अभी वार्ड नंबर 37 से जीत कर आए हैं, उनके भी बहुत करीबी हैं और बहुत पहले से उनको जानते हैं, बहुत लंबे समय से। तो जानते हैं आप रवि जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके बारे में जानते हैं, क्या खूबियाँ हैं रवि के? रवि भाटी जी के मैं पूरे परिवार को बहुत पहले से जानता हूँ। रवि भाटी तो ही बच्चा है। रवि भाटी के पिताजी हैं मुकेश भाटी जी। मुकेश भाटी जी सन 1988 के अंदर जो ट्रांस इंडियन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इधर कोई झंडा नहीं लगाता था, रवि भाटी के पिताजी मुकेश भाटी जी ने इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया। और मैं उस समय, मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मेरे को वार्ड का अध्यक्ष बनाया था। और ये वार्ड नंबर 2 होता था, उसके अंदर वार्ड नंबर 2 का मैं अध्यक्ष बनाया था भाजपा का। और मैंने फिर यहाँ पे एक टीम खड़ी करी थी, जो गुरदास पाल थे, उधर से पवन रेड्डी जी थे, इधर से रामपाल जी थे। बहुत एक टीम खड़ी करी, बड़ी मुश्किल बड़ी थी। और हम लोग बालक ही थे, हमारे पे ना धन की सुविधा थी ना कुछ भी थी। मुकेश भाटी ने हमको पूरा सहयोग किया, और सहयोग करके इस क्षेत्र के अंदर ये जो भाजपा खड़ी करी है वो मुकेश भाटी की देन है। उन्हीं के बेटे हैं ये रवि भाटी जी। और सरदार सिंह भाटी जी इनके चाचा जी हैं, जो 95 से लगातार इस क्षेत्र के अंदर पार्षदी कर रहे हैं। और पार्षद का भी इसीलिए कर रहे हैं कि इन लोगों का जो ना ज़मीनी वर्क रहता है, हर आदमी से ज़मीनी एक जुड़ाव है, जिसकी वजह से ये लगातार भाजपा यहाँ लहराती है। सरदार सिंह भाटी जी पिछले 20 साल से पार्षद रहे हैं और इस बार उनके भतीजे रवि भाटी पार्षद पद जीत कर आए हैं। तो उनकी जीत में सरदार सिंह भाटी जी का कितना योगदान आप मानते हैं? सरदार सिंह भाटी जी ने जो रवि भाटी जी को अपनी ही सीट पे उतारा है, और जो जीत का इतना बड़ा गैपिंग मिली है, इतना बड़ा जो सफलता मिली है, वो सरदार सिंह भाटी के विकास कार्यों का मिला है। दूसरा, सरदार सिंह भाटी जी का एक व्यवहारिक ऐसा है कि उन्होंने जो अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी समस्या हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्होंने डाला हुआ है कि जिसमें अगर किसी को कहीं की भी कोई परेशानी होती तो आप उस ग्रुप पे डालिए। जिस ग्रुप के अंदर एडमिन में हम भी थे, रवि भाटी जी भी थे, सरदार सिंह भाटी जी भी हैं, जो हम लोग समस्या को देखकर तुरंत संबंधित अधिकारी को उस मैसेज को भेजकर उसकी समस्या को करवाते रहते थे, जिससे जनता को एक कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारी योजनाएं आई, सरदार सिंह भाटी जी ने उसका प्रचार कर कर आम जनता को उसका सहयोग दिलाया। भारतीय जनता पार्टी की आवास योजना आई, जिसमें 2.5 लाख गरीबों को मिला, उनको उन्होंने बुला कर भरवाए फार्म, जिसका जनता को अगर आप सहयोग दोगे तो जनता का जब समय आएगा तो जनता भी आपको सहयोग दोगी। तो ये सरदार सिंह भाटी जी रात को कोई 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे फ़ोन करे, फ़ोन उठा लेते हैं। अगर बाई चांस नहीं मिला, नहीं देखा, सोए हुए हैं, सुबह को देख के तो कॉल बैक करते हैं। आज तक ऐसा
हमारे क्षेत्र में नेता नहीं है जो सरदार सिंह भाटी जी है, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। और सरदार सिंह भाटी जी के सफलता, विकास और ये लगाव जो है ना जनता से, उसका ये परिणाम है कि जो रवि भाटी जी इतने भारी बहुमत से जीत के आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले 3 वर्ष पहले एक क्षेत्र के अंदर पूरे विश्व में कोरोना महामारी आई थी, और कोरोना महामारी के अंदर हमारे रवि भाटी युवा नेता थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यभार देख रहे थे। इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर सबसे पहले, जब कोरोना काल पहली लहर आई थी, तो सबसे पहले इन्होंने कोरोना की टेस्टिंग का, विधायक जी से कहकर कोरोना टेस्टिंग का प्रोग्राम करवाया कि कोरोना बढ़े ना। उसमें टेस्टिंग में 2 आदमी को कोरोना निकले, जिसमें इनके पिताजी भी निकले थे, एक हमारा मित्र है, 2 को निकले, ईएसआई में कराया गया। फिर भी करने के बाद भी इन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा। हर समाज को, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, हर समाज को किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हुई तो साधारण उसकी व्यवस्था कराई। किसी को दवा की ज़रूरत पड़ी तो दवा की व्यवस्था कराई, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की कराई। सेकंड लहर में तो ऐसी पोजीशन आ गई थी कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं थी, और रवि भाटी जी ने एक व्यवस्था करी कि यार ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने सिलेंडर खरीद लिए, बड़े बड़े 20-20 किलो के सिलेंडर खरीद लिए। अब आदमियों को ज़रूरत थी 4 किलो की, 5 किलो की, तो उन्होंने 20 लीटर का खरीदा हुआ। एक सिलेंडर बड़ा चला जाता था तो उसके यहाँ ब्लॉक हो जाता था। फिर उन्होंने छोटे छोटे सिलेंडर लिए, 20 सिलेंडर बड़े लिए, उसके बाद छोटे सिलेंडर लिए। बड़े सिलेंडर शाम को, रात को यहाँ से गाड़ी जाती थी, भरवाते थे, सुबह को आती थी। आने के बाद अपने यहाँ फिर उस गाड़ियों में से छोटे सिलेंडर में भरवा कर, फिर उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट देखकर और उनका आइसोलेशन, वो ऑक्सीजन लेवल चेक करके देखते थे कि हाँ इनको वाकई में ज़रूरत है, तो उनको सिलेंडर देते थे। उसका कोई 1 रुपया उन्होंने पैसा नहीं लिया है, निःशुल्क सुविधा दी। पर इस बीच में कई देश के द्रोही भी मिले कि जिन्होंने रवि भाटी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से पैसे ले लिया, रवि भाटी के पास भेज दिया कि जाओ जी वहाँ सिलेंडर है हमारा, आप ब्रांच है हमारी, ले लो। वो तो रात को मैं ही आ गया तो मेरे को ही मिल गया। मैंने कहा कहाँ से आए हो? कि वहाँ से आया हूँ। मेरे को बताया मुजफ्फरनगर से आए हैं। मैंने कहा तो आपको वहाँ से यहाँ तक सिलेंडर नहीं मिला? बोला जी कहीं नहीं मिला, हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा आपको हमारे यहाँ भेजा किसने? तो बोला मेडिकल स्टोर वाले ने भेजा। मैं कहा मेडिकल स्टोर वाले कौन से भेजा? मेडिकल स्टोर वाले से हमारा क्या संबंध है? तो बोले जी वो मेडिकल स्टोर वालों ने भेजा और आप दो मेरे को। मैंने कहा जी दूंगा तो सही, आप ठीक है, आप हम देने के लिए बैठे हैं। पर मैंने कहा मेडिकल स्टोर वाले का तो नाम बताओ, मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ क्यों गए? बोले जी उसने मुझसे 2000 रुपये लिए हैं। मैंने कहा भैया तो यहाँ तो फ्री बैठता है, हम तो फ्री देते हैं, मेडिकल स्टोर का क्या मतलब? तब उसको लेके हमने पुलिस प्रशासन से भी उसकी इंक्वायरी कराई, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई। और ये ऑक्सीजन पुत्र के नाम से जाने लग गए हमारे रवि भाटी जी, जिन्होंने आइसोलेशन वार्ड भी किया है। सिलेंडर मैन भी लोग बोलने लगे कि अगर कोई इस क्षेत्र में कोई पूछता था कि वहाँ जाना कर, कहाँ सिलेंडर मैन के यहाँ, ये हमारे सिलेंडर मैन हो गए, ऑक्सीजन मैन हो गए। बहुत ही अच्छा इन्होंने समाज में कार्य किया है और इसका परिणाम जनता ने देखा है कि ऐसे लीडर को, युवा नेता को प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ और मेरे को इनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ऊंची तक की दौड़ मारेंगे। हो सकता है ये दिल्ली की सांसद तक का भी जाने का इनका बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यादव जी ने बताया कि रवि भाटी जी को उनकी सेवा का फल मिला है, जनता ने उनकी सेवा का उन्हें पारितोष दिया है, उन्हें उपहार दिया है, जीत उन्हें उपहार में दी है। धन्यवाद।